रिटायर्ड सैनिक रो रहा, बिलख रहा और भूमाफिया जज उसकी जमीन पर कब्जा कर रहा। दबंग जज की लखनऊ में दबंगई चरम सीमा पर है। मामला लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र सरोसा भरोसा का है, जहां पर पीड़ित शिक्षिका नीलम वर्मा ने एक मकान खरीदा था। महिला ने सोचा था कि उनका एक घर हो गया है और अब उसे घर में ही अपने बुढ़ापे को दोनों मियां बीबी जिएंगे। पति सेना से रिटायर्ड है, यानी कि आर्मी मैन है। दबंग जज सोमनाथ सिंह पीड़ित की जमीन पर अवैध निर्माण और कब्जा कर रहा था। 2022 में भी पीड़ित की जमीन पर दबंग जज शोभनाथ उसके सहयोगी ने कब्जा करने की कोशिश की। पीड़ित ने पारा पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। आनंद फानन में काम तो रुक गया और पीड़ित न्यायालय की शरण में चला गया। अवैध निर्माण और कब्जे पर रोक लगा दी गई। 29 मार्च 2025 को कोर्ट द्वारा लिया गया स्टे भी खारिज हो गया और न्यायालय के आदेश के मुताबिक यथास्थिति को बनाने का आदेश जारी हुआ। लेकिन दबंग जज तो जज है ना, आखिर किसकी सुनेगा। 1 अप्रैल को ही दबंग जज ने पीड़ित नीलम वर्मा के घर पर कब्जा करना और उसे बनवाने के लिए पिलर खोदना शुरू कर दिया। शिक्षिका नीलम वर्मा को जब इस बात का पता चला तो वह अपने गांव से शहर आई और पारा पुलिस, लखनऊ पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। तब जाकर अवैध निर्माण रुक पाया। प्रभारी निरीक्षक पारा पुलिस ने आश्वासन दिया है कि यथास्थिति बनाने का आदेश है और कोई भी अवैध निर्माण नहीं होने दिया जाएगा। पीड़ित सैनिक और पीड़ित शिक्षिका ने अब लखनऊ पुलिस और सीएम योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है कि दबंग जज पर और उनके साथियों पर कानूनी कार्रवाई हो और हमें न्याय मिले। हम न्यायालय की शरण में हैं। न्यायालय में मामला विचाराधीन है। तो लखनऊ में दबंग जज की दबंगई चरम सीमा पर है। पारा पुलिस ने पीड़ित परिवार को काफी हद तक राहत तो दे दी है, लेकिन आखिर कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। आइए आपको दिखाते हैं पीड़ित सैनिक और उनकी पत्नी का ये वायरल वीडियो। मैडम, क्या नाम है आपका? क्या पूरा मामला है जिसको लेकर आप पारा थाने में शिकायत करने गए थे? मेरा नाम नीलम वर्मा है। क्या करती हैं आप? मैं एक टीचर हूँ, शिक्षक हूँ। और मैंने 2012 में एक यहाँ लखनऊ सरोसा भरोसा में प्लाट लिया था। कितने स्क्वायर फीट था? 2000 स्क्वायर फीट। उस पे मैंने चारों तरफ बाउंड्री वाल करा के गेट रखवा दिया। और 2022 में एक शोभनाथ सिंह जी ने, जो अपने को जज बताते हैं, उन्होंने मेरी बाउंड्री वाल को तोड़ करके और निर्माण कार्य शुरू कर दिया। फिर क्या किया आपने? फिर मैं जैसे ही मुझे पता चला, मैं आई और मैंने लखनऊ जो थाना मतलब पारा गई, वहाँ पे मैंने लिखित रूप में एप्लीकेशन दी। वहाँ से जो पुलिस आई तो निर्माण को रुकवा दिया। उसके बाद भी उन्होंने बाद में निर्माण कार्य फिर से शुरू कर दिया। इसकी शिकायत तहसील में भी की आपने? एसडीएम वगैरह? मैंने एसडीएम को लिखित रूप में एसडीएम से शिकायत की, मैंने डीएम साहब से भी शिकायत की, मैंने डीएसपी साहब से शिकायत की। बस यही होता रहा कि एक दूसरे को बताते रहे काम को। कोई मुकदमा दर्ज किया उनके ऊपर? नहीं, मुकदमा तो नहीं दर्ज किया, क्योंकि उसके बाद हम फिर थक हार कर मैंने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय में हमको स्टे आर्डर मिल गया। स्टे आर्डर अभी तक चलता आया। अभी 29 तारीख को, मतलब 29 मार्च को हमारा स्टे आर्डर खारिज करा दिया गया। और एक ऑर्डर में उसमें ये कहा गया कि स्टे आर्डर खारिज किया जाता है और मतलब ना हमारे लिए ना उनके लिए, तो किसी के लिए ये नहीं कहा गया कि निर्माण कार्य कराएं, यथास्थिति बनाई रखी जाए। उसके बाद भी इन्होंने 1 तारीख को निर्माण कार्य शुरू कर दिया। 1 अप्रैल 2025 को निर्माण कार्य शुरू, 1 अप्रैल 2025 को निर्माण कार्य शुरू कर दिया। जैसे मुझे पता चला, मैं 100 किलोमीटर आई घर से यहाँ तक। आने के बाद मैंने तुरंत मतलब 100 नंबर पुलिस बुलाई, पुलिस आई, तुरंत काम को रुकवाया। उसके बाद दूसरे दिन फिर से वो आए, फिर मैंने 112 नंबर पुलिस बुलाई और थाना पारा गई। लिखित रूप में मैंने मतलब अपनी शिकायत की तो पुलिस आई, फिर से काम को रुकवा दिया। तो मैं थक हार कर मैं परेशान हो गई हूँ। क्या करूँ? मैंने क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि लखनऊ पुलिस माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मेरा निवेदन है कि हमारे मतलब निष्पक्ष जांच कराई जाए। अगर मैं गलत पाई जाती हूँ तो मैं पीछे अपने आप खुद हट जाऊंगी। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरे साथ अन्याय क्यों हो रहा है? तो मुझे निष्पक्ष जांच चाहिए।
सर जैसा आपकी पत्नी ने बताया कि जमीन कब्जा करने का मामला है जज के द्वारा, जी। क्या कुछ चाहते हैं लखनऊ पुलिस से और प्रशासन से और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से? आप क्या करते हैं? मैं 2003 में सेना से रिटायर्ड हूँ और मैं अपनी पत्नी के नाम 2012 में 2000 स्क्वायर फीट ज़मीन ग्राम सरोसा भरोसा मोतीझील कॉलोनी में ली थी। ठीक है, उसके बाद में मैंने उस पर 7 फीट की बाउंड्री बनवाई थी, बाउंड्री वाल। मेरे बगल में एक 211 नंबर प्लाट है, उन लोगों ने 22 अगस्त 2022 में मेरी बाउंड्री वाल तोड़ दी। मुझे सूचना प्राप्त हुई, जैसे मैं आया तो यहाँ पर बहुत झगड़ा होने लगा, मारपीट को नौबत आ गई। हम लोग मतलब मेरे बावन कहने लगे ये मेरी ज़मीन है। और उसके बाद में जबकि मेरे पास सारी रजिस्ट्रियाँ थी हैं, और उसके बाद भी मैं जब यहाँ पर मतलब सब रजिस्ट्रियाँ दिखाई, मैं इधर उधर सब भटकता रहा, तहसील थाना सब जगह जाके देख लिया, तो मेरा कोई यहाँ पर सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, क्यों सुनवाई नहीं हो रही थी? अब सुनवाई ये हो रही थी कि ये जहाँ जाते थे कि भाई ये न्यायालय का प्रकरण, आप न्यायालय में जाइए, तो मैं न्यायालय में गया। न्यायालय में मेरे को 2022 में मेरे को स्टे ऑर्डर मिल गया। स्टे ऑर्डर से फिर मेरा थोड़ा बचा कुचा बाउंड्री था, ये बीच में स्टे ऑर्डर होने के बाद में भी शोभनाथ और रामदीन यादव, शोभनाथ अपने को जज बताते थे, वो मेरे को, जब मैं यहाँ से 100 किलोमीटर दूर रहता हूँ, रामदीन यादव क्या बताते हैं? रामदीन यादव और वो ये लोग मिलके हमारे प्लाट पे कब्जा कर रहे थे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद में क्या हुआ, जब स्टे ऑर्डर होते हुए भी बीच बीच में काम करते रहते थे। जब न्यायालय में मुकदमा चल रहा था, उसके बाद मैंने IGRS भी किए, उसका भी कोई प्रभाव नहीं हुआ, जबकि IGRS मेरे पास में उसकी रिकॉर्ड भी रखे हुए हैं। ठीक है। अब ये इन्होंने किया, जब मुकदमा चलता रहा, फिर 29 मार्च 2025 को ये मुकदमे का नाम खारिज हो गया। स्टे अपील में गए थे, अपील में स्टे ऑर्डर खारिज हो गया। ये फिर 3 अप्रैल से पुनः मुकदमा जब निर्माण कार्य करने लगे। अब हाँ, उसके बाद मैं सेना से रिटायर्ड हवलदार हूँ। मुझे सेना मेडल, गुड कंडक्ट सेना मेडल मिला, सेना सद्भावना पुरस्कार और अन्य एरिया मेडल भी मेरे पास में है। और जबकि इन्होंने तहसील सरोजनी बिजनौर में एक तहसीलदार के पास में लिखित प्रार्थना पत्र दिया है, शोभनाथ जो अपने को न्यायाधीश बताते हैं, कि ये व्यक्ति राम कुमार नीलम वर्मा का जो पति है, ये सेना से भगोड़ा है और ये बहुत उत्पात मचाता है, तो मेरा चेक करवा लिया जाए। मेरे पास सेना द्वारा गुड एग्जाम्पलरी सर्टिफिकेट है और मेरे पास PPO ऑर्डर है। मैं CDA इलाहाबाद से पेंशन लेता हूं, और जो आदमी सेना से निष्कासित या भगोड़ा कर दिया जाता है, उसको पेंशन नहीं मिलती। क्या कुछ चाहते हैं मुख्यमंत्री योगी से और लखनऊ पुलिस से? जी, मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से प्रार्थना करता हूँ, अगर मेरा प्लाट चला गया तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, और मैं सच्चा हूँ। मेरी पूरी रजिस्ट्रियाँ और शोभनाथ जज और रामदीन यादव की पूरी रजिस्ट्रियाँ निकलवाई जाए। और ये मेरी जो रजिस्ट्री है सबसे पुरानी ये तपेश्वरी दयाल की है, जबकि सोसा भरोसा ये नंबर जो गाटा संख्या 1333 था, ये 44वीं यहाँ कुछ विस्वे का है। इसका पूरा रकबा निकलवाया जाए। इसकी फर्स्ट रजिस्ट्री जो है कि क्या नाम तपेश्वरी दयाल द्वारा हुई है, और जिससे मैंने रीसेल प्लाट लिया है वो राजेश निगम सन 87 में तपेश्वरी दयाल से लिया। तपेश्वरी दयाल से रिजवान आशा खातून और एक ममदम औरत है, उन्होंने लिया, और उनसे मैं सन 12 में लिया। और ये 22 में रजिस्ट्री करवा करके दूसरे सचिव बदले, और गलत उनके सचिव दूसरे करके, और ये करके मेरे पर अवैध कब्जा करा रहे, क्योंकि ये बड़े अधिकारी क्षेत्र में है। बिल्कुल। अच्छा सर, न्यायालय से क्या ऐसा आदेश है कि इस पर कब्जा कर लिया जाए, निर्माण किया जाए, या सर ऐसा कुछ नहीं। मैं थाना पारा में भी गया, तो जब वहां पर जाता हूँ 112 बुलाता हूँ, तो कहते हैं कि आपके पास ऐसा कुछ है कि भाई स्टे ऑर्डर खारिज हुआ, जबकि मेरा मुकदमा चल रहा है। सिविल सूट 137/22 में आज भी मुकदमा चल रहा है। मुकदमे का परिणाम नहीं आया? मुकदमे का परिणाम नहीं है में मामला विचार जी, मुकदमा चल रहा, 6 मई उसकी तारीख लगी है, फिर भी ये निर्माण कार्य शुरू कर रहे हैं। और मेरा इससे कार्रवाई की मांग करते हैं इस तरह के दबंग लोगों पर? सर मैं योगी जी से प्रार्थना करता हूँ हाथ जोड़ करके कि इसकी निष्पक्ष जांच कराए और इसकी कार्रवाई करे जाए। मेरी कोई नहीं सुन रहा, न्यायालय में होते हुए मेरी कोई नहीं सुन रहा। और जब मेरा पुलिस प्रशासन मदद करना चाहता है, उसको भी धमकाया जाता है कि तुम क्यों गए हो। मैं यहीं पर आत्महत्या कर लूंगा।